नमस्कार भैया के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू परिवार के भीतर सियासी उठापटक की खबर कोई नई नहीं है और आज ये खबर इससे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही जदयू के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, इसके बाद ये मानकर चला जाता है कि जदयू के भीतर तमाम जो गुटबाजी थी उस पर नीतीश कुमार जी ने आकर के, नीतीश कुमार का बड़ा चेहरा, बड़ा कटआउट ने आकर के उस पूरे गुटबाजी पर विराम चिन्ह लगा दिया है। यह खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार जी तमाम मोतियों को एक धागे में पिरो करके माला खुद पहन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमने देखा था कि जैसे ही 29 अगस्त को जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होती है, इसके ठीक बाद आरसीपी सिंह जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वे वैशाली के यात्रा पर निकल जाते हैं और यात्रा का थीम क्या होता है? कार्यकर्ता संवाद एवं धन्यवाद ज्ञापन यात्रा। देखिए, कार्यकर्ता से संवाद कर रहे हैं आरसीपी सिंह जी, जो कि जदयू में सांगठनिक स्तर पर अभी और कुछ नहीं है, बल्कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो जदयू के संगठन से नहीं, जदयू के कोटे से मंत्री हैं। ऐसे में आरसीपी सिंह जी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जब यात्रा की बात आती है तो आप उपेंद्र कुशवाहा जी को आप भूल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। इसलिए नहीं भूल सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी जब से उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के आए हैं, अपने पार्टी में लेकर के आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यालय में कम दिखते हैं, यात्रा करते हुए अधिक दिखते हैं। ऐसा लगता है कि उनके हिस्से जदयू में क्या मिला तो यात्रा यात्रा यात्रा। बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पहले थीम लेकर के घूम रहे थे कि जदयू को देश का नंबर 1 पार्टी बनाना है, लेकिन अब धीरे धीरे संशोधन हुआ है। उसमें पीएम मटेरियल का बयान दिए थे, पीएम मटेरियल वाला प्रस्ताव भी पारित हो गया, तो अब चले गए हैं जातीय जनगणना पर। कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के मसले पर लोगों को एकजुट करेंगे, एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी की बात हो गई। लेकिन गोपालगंज पहुंचे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा करते हुए, लेकिन गोपालगंज पहुंचने के साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से वे मिल रहे थे और मिलने के दौरान ही उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि इस तमाम यात्राओं, जब मेरा जो यात्रा चल रहा है ये जब समापन हो जाएगा, इसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं से मिल करके एक जो है जदयू के संगठन में बड़ा फेरबदल किया जाएगा। चौंकिए मत, उपेंद्र कुशवाहा जी कहे हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं जदयू के, वे कह रहे हैं कि संगठन में बड़ा बदलाव किया जाएगा, तमाम कार्यकर्ताओं से मिल करके विचार विमर्श करके। अब ये समझिए, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ता के बीच जाकर के भले ही कह दे रहे हो अपने कार्यकर्ताओं को बांधने के लिए, लेकिन क्या टेक्निकली यह संभव है? क्योंकि बिहार के भीतर संगठन का विस्तार तो आपको बता दें जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी के हाथ है, और ऐसे में ये तमाम चीजें स्पष्ट है कि उमेश कुशवाहा जी कहाँ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ हैं। अब बताते हैं इस खबर के बीच के भीतर की बात क्या है। आपको बता दें कि यह खबर अब जो है सियासी गलियारों में चलने लगी थी कि रालोसपा से जितने लोग आए थे जदयू में, उन्हें जो है जगह नहीं मिला, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी परेशान थे। उपेंद्र कुशवाहा जी पर प्रेशर बनाया जा रहा था और उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा कर रहे हैं और उन्हें हमेशा सभी लोगों को इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ आपके लिए भी किया जाएगा। लेकिन तमाम लोग अब जो है खुश नहीं है उपेंद्र कुशवाहा जी से, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी ये बयान दे देते हैं कि आने वाले समय में संगठन में फेरबदल किया जाएगा। ये बात जरूर है कि संगठन में फेरबदल होना है, जदयू के संगठन में बड़ा फेरबदल होना है, क्योंकि 20 सूत्री का गठन करना है। और ऐसे में उमेश कुशवाहा जी जब यात्रा पर थे, आपको याद होगा जो भारत लाइव की टीम ने आपको दिखाई थी, तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी जो पूरे पूर्वांचल क्षेत्र की यात्रा पर थे, उन्होंने उस समय ही कहा था, करीब महीने भर पहले की बात है, उन्होंने कहा था कि महीने भर बाद जो है 20 सूत्री का गठन किया जाएगा। उसमें जो भी कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं, जिसकी भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा। मूल्यांकन आपका भी उन्होंने चर्चा किया था, ये तमाम चीजें हुई थी। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से अब ऐसा समय है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी 20 सूत्री को लेकर के एक चिट्ठी जो है तय कर रहे हैं, लिस्ट सूची बना रहे हैं। ऐसे में 20 सूत्री का जो गठन है वो होना है। और ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा जी यात्रा कर रहे हैं, जब कार्यकर्ता उनसे सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक नया पासा फेंक दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जदयू में जो है कुछ दिन के बाद संगठन में विस्तार होगा और ऐसे में सभी को कार्यकर्ताओं से वो संवाद करेंगे और उनको जगह दिलाई जाएगी। लेकिन बात कुछ अलग है। अब देखिए, जदयू के भीतर की गुटबाजी कहाँ जाकर के तमाम गुटबाजी की कयासों पर या फिर जो हो रही है वास्तविकता में उस पर विराम चिन्ह लगता है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा वेट करके देखना होगा, इंतजार करना होगा भारत लाइव के अगले एपिसोड्स का, जिसमें जदयू को लेकर के हम खबरें दिखाएं। इसके लिए जरूरत है कि आप भारत लाइव की इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए,
शेयर करके अन्यों तक पहुंचाइए। अभी दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।